दोस्तों, चुनाव भले ही हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन सियासी उठापटक बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक साथ आने की अटकलों का दौर लगातार जारी है। इस बीच नीतीश कुमार ने कहा कि वो आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। यानी एक तरफ नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे और दूसरी तरफ बिहार में ही वो बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार की एक सीट है बाढ़ की सीट पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बाढ़ में भाजपा के विधायक हैं, लेकिन जेडीयू के एमएलसी यानी नीतीश कुमार के एमएलसी सुनील सिंह ये दावा कर रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव बाढ़ से वही लड़ेंगे और वही लड़ेंगे। ये दावा सुनील सिंह का है और उस सीट पर दावा है जहां भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग विधायक है। यानी आप सोच सकते हैं, जब सीट शेयरिंग होगी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी किसी भी सिटिंग सीट को नहीं छोड़ेगी, लेकिन सुनील सिंह ये बात कह रहे हैं कि बाढ़ से वो ही चुनाव लड़ेंगे। और दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं है, इसका पूरा वीडियो हमारे पास है। सुनील सिंह अपने समर्थकों के बीच में ये बात बोल रहे हैं, वो वीडियो भी हम आपको सुनवाएंगे ताकि आप इस खबर को और बेहतर तरीके से समझ सकें कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच आखिर चल क्या रहा है। जब मन बन जाता है ना, आगे क्या युद्ध के मैदान में कभी घबराना नहीं चाहिए। युद्ध के मैदान में जब जुट गए हैं, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग का आशीर्वाद आपका। अब दोस्तों, ये सुनील सिंह का बयान है। सुनील सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं और सुनील सिंह के बारे में एक बात कही जाती है कि सुनील सिंह कभी भी इधर उधर की बात नहीं करते। सुनील सिंह जो भी बोलते हैं नपा तुला बोलते हैं और वही बोलते हैं जिसके लिए उनको पार्टी की तरफ से निर्देश मिल चुके होते हैं, यानी उसमें ग्रीन सिग्नल नीतीश कुमार का होता है। अब दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद से इस बात की अटकलें हैं कि नीतीश और तेजस्वी एक बार फिर साथ आ सकते हैं। मुद्दा एक बार फिर से जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण का है। जातिगत जनगणना वही मुद्दा है जिस मुद्दे पर 2022 में नीतीश और तेजस्वी साथ आ गए थे और अब एक बार फिर दोनों के रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ बिहार में जो दो नियुक्तियां हुई जो बेहद खास हैं दोस्तों, जिसमें सूचना आयुक्त की नियुक्ति है और दूसरी नियुक्ति मुख्य सचिव की है। इसमें यह बात भी कही जा रही है कि दोनों नियुक्तियां लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की मर्जी से हुई हैं। इस बारे में बड़ा खुलासा किया देश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े ने। अभी 2 अपॉइंटमेंट हुई है बिहार के ब्यूरोक्रेसी में। एक हुए है अमृतलाल मीना, ये मुख्य सचिव है, बनाए गए हैं और ये लालू के बहुत करीबी ब्यूरोक्रेट में माने जाते हैं। अमृतलाल मीना। दूसरा है सूचना आयुक्त प्रकाश कुमार। ये जो सूचना आयुक्त प्रकाश कुमार जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ये लालू और तेजस्वी के बहुत ही चहेते पत्रकार है। हाँ। आपने एक फोटो देखी होगी, वायरल हुई थी, जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे बार शपथ विधि में आए थे, तब तेजस्वी और नीतीश कुमार एक ही हवाई जहाज में आए। उनके हवाई जहाज की फोटो थी। एक फोटो रिलीज हो गई जिसमें नीतीश सामने बैठे हैं, पीछे तेजस्वी है। फिर दूसरी फोटो रिलीज हुई जिसमें तेजस्वी सामने नीतीश जी के साथ आके बैठ के बातचीत कर रहे हैं। ये दोनों फोटो हवाई जहाज में जिसने खींची और वायरल की, वो ये प्रकाश कुमार है। ओहो, ये इतने नजदीकी है उनके। तो प्रकाश कुमार को जब वहां सूचना आयुक्त बनाया गया है, तो आप समझ जाइए कि अपॉइंटमेंट यदि आरजेडी के साथ मिलके हो रहे हैं
तो आगे क्या क्या हो सकता है। कुछ तो देखिए, गड़बड़ है। हम विश्लेषक लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जो सर, घटनाक्रम बिल्कुल सर। होता है उससे जी जी। भविष्य की एक आहट लेने का प्रयास करते हैं। हाँ। और ये जो दो चीजें हुई है, इससे मुझे लगता है कि तेजस्वी को और ये लालू को कॉन्फ्रेंस में लेके ये काम हुआ है। यदि तेजस्वी और लालू को लेके ये काम हुआ है, तो क्या आने वाले समय में ये फिर विधानसभा में साथ में लड़ेंगे। अब दोस्तों, बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन उन तमाम बातों के बीच सुनील सिंह का यह बयान, सुनील सिंह ने जिस तरह से बाढ़ की सीट पर अपना दावा ठोका है, वो बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों की कलई खोलता है। यानी वो भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा में अंतर कलह से, बगावत से जूझ रही है, उसको अभी बिहार में भी जूझना पड़ेगा। यहां लड़ाई बीजेपी वर्सेस जेडीयू की है। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई तब होगी जब जेडीयू बीजेपी के साथ रहे। लेकिन अगर, क्योंकि चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बाकी है, अगर चुनाव से पहले नीतीश कुमार का मन बदल जाता है, नीतीश कुमार पलट जाते हैं, तो बिहार की सियासी परिस्थिति भी दोस्तों बहुत तेजी से बदल जाएगी। और एक बात बिल्कुल साफ है, वो बात यह है कि बिहार की राजनीति में इस समय जिस तरह की हलचल है, चाहे वो आरजेडी के खेमे में हो, चाहे जेडीयू के खेमे में हो, ये हलचल बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं हो सकती है। यानी नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी जो सेना दिल्ली में बैठी है, जिसको लगता है कि वो नीतीश कुमार के सहारे सत्ता को हासिल कर लेगी, प्रशांत किशोर उसमें बड़े मददगार साबित होंगे, उसके लिए सुनील सिंह का ये बयान खतरे की घंटी है।